तो हाय गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले वो है एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर से। तो पहले आप इस चैप्टर को रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस लगा ले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह बुक से, और जो भी निमसेट वगैरह का बुक है या आर्यंत का बुक है वहाँ से लगा लीजिए। फिर आप कॉन्सेप्ट को देखिए लेक्चर में, फिर पढ़िए, फिर इसको आप लगाना। ठीक है, पहले बोले कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²। तो हमको ये दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 12 को हम फैक्टराइज करते हैं, क्या इस हिसाब से आ पाएगा? पहले हम देखते हैं। 6 2 3। हाँ, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको 2x x प्लस 2 माइनस 3 अगर करते हैं तो 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3/2। तो आंसर होगा -2 और 3/2, ये वाला। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है, दैट इज b² माइनस 4ac, दैट इज 0। तो इसका मतलब होगा कि b² इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे a है हमारा 1, यहाँ से b है हमारा माइनस ऑफ k प्लस 6, और c होगा हमारा ये 4k माइनस 2। ठीक है, तो b² माइनस 4ac मतलब k प्लस 6 माइनस प्लस का जो भी हो होल स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। 4 × 1 × 4k माइनस 2, ये होगा 16k माइनस 8। यहाँ पे होगा k² प्लस 36 प्लस 12k इज इक्वल टू 16k माइनस 8। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4k प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो 44 को 2 22 2 से 11, तो 4 कैसे आएगा? 4 में एक मिनट, k प्लस 6 का होल स्क्वायर 12 क्या हुआ? 4k माइनस 2 4ac, 4 × 4k 16k माइनस 8, k² प्लस 36 प्लस 2 × 6 12 k माइनस 8 होगा ना। k का वैल्यू अगर सीधाचार्य मेथड लगाओगे तो b² प्लस माइनस b माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac 16 माइनस 4 × 44, ये वाला तो आएगा ही नहीं इस हिसाब से। तो इसका मैं चेक करता हूँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले फिर से इक्वल रूट्स, तो k का वैल्यू पूछा है। फिर से यहाँ पे होगा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² इज इक्वल टू 4ac, b है हमारा यहाँ पे 4² इज इक्वल टू 4 × 1 × k। तो यहाँ से k का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये इजी था कैलकुलेशन। नेक्स्ट बोला x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 द रूट्स ऑफ ax² प्लस b²। तो ठीक है, रूट्स तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालो, वो हो जाएगा 2 - 3 दैट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो क्योंकि 2 × -3 विच इज -6। तो आप ये कर सकते हो कि इस हिसाब से लिख लो, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोले कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे रूट्स आपको अल्फा और 1/अल्फा मिल जाएगा। तो सम जो होगा अल्फा प्लस 1/अल्फा दैट विल बी -p/1, तो -p, और प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 1 विच विल बी q/1 दैट इज q। तो यहाँ से q का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, q का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। तो अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, हाँ, तो q का वैल्यू ये 1 मिले। अभी रूट्स और हाँ, q का वैल्यू 1, ये तो ऑप्शन में ही है, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो यहाँ से 7 और 12 भी मिलेगा, सम 7 प्रोडक्ट 12। ऐसे भी देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7/1 दैट इज 7, अल्फा बीटा का वैल्यू 12/1 दैट इज 12। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो वैल्यू ऑफ के, तो वन रूट बोला तो 2, तो 2 को पुट कर दो। तो 6 आना चाहिए, 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर -5 × 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4 - 10, तो के का वैल्यू आ जाएगा 10 - 4 दैट इज 6 आएगा। 6 यहाँ पे नहीं है तो 6 आएगा, इसका करेक्शन दे लेना। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डी, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए, तो 36 होगा। तो 2 9 - 4 करो, तो नन ऑफ दिस आएगा। यहाँ पे बोला कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल मतलब फिर से ये आ जाएगा, तो यहाँ से ठीक है, तो ये हुआ। बस इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन में देख लेना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, और इस वाले क्वेश्चन में ये तो हो गया। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा देख लेना कि क्या है, क्योंकि इसमें अगर इक्वल भी बोला है तो मैं देखता हूँ एक बार, लास्ट ट्राई करके। तो यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1, बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -k -6,
C का वैल्यू हो जाएगा 4k -2। तो D का वैल्यू अगर 0 रहता है तो ठीक है। तो b² मतलब -k-6 का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 इंटू 1 इंटू 4k -2। इसको सॉल्व करोगे तो k² प्लस 36 प्लस दोनों तो प्लस ही हो जाएंगे 12k इजिकल टू 16k -8। तो यहाँ से आ रहा है k² -4k। तो यही आ रहा है, तो इसमें देख लेना थोड़ा। हाय गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का हमारा जो चल रहा है उसका सेट थ्योरी का तो हो गया। अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो चलेगा। तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो रिविजन के लिए ये आपको हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे बोला फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वीमेन। ठीक है, 7 मैन है और 6 वुमेन है। तो बोले 5 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड। 5 लोग बंदे को आपको मतलब 5 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है टू फॉर्म ए कॉमेडी सो दैट एटलीस्ट 3 मेन आर देयर इन द कॉमेडी। मतलब जैसे अभी ये कर लो कि मेन कर लो और वुमेन कर लो। अब कॉमेडी फॉर्मेशन में हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? आपका सिलेक्शन तो होगा प्लस उसके साथ, सॉरी, प्लस उसके साथ अरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन का मतलब है इसका जो कॉमिटी आप फॉर्म करते हो उसमें ले सकते हो। जो बॉल्स आप पिक करते हो मतलब पिकिंग आइटम्स, वो सिलेक्शन का है। तो और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इसको आप किस में करते हो? जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें, फिर लेटर्स, फिर नंबर्स। ठीक है, इन सब में आप कर सकते हो। अब देखो मेन और वुमेन का आपको एक बनाना पड़ेगा। तो मेन में बोले एटलीस्ट 3 मेन, तो मतलब 3 बंदे हो सकता है। एटलीस्ट 3 मेन, 4, 5, कॉमिटी ऑफ 5 पर्सन। हाँ, तो 3 मेन होगा तो 2 वुमेन होगा और मेन प्लस वुमेन मिला के आपका 5 आएगा टोटल। 4 होगा तो ये 1, ये नहीं तो 0। अब 3 मेन एंड 2 वुमेन, 4 मेन एंड 1 वुमेन, 5 मेन एंड 0 वुमेन। तो इसको करने का तरीका है 7C3 इंटू कितना 6C2। इसमें होगा 7C4 इंटू 6C1। इसमें होगा 7C5 इंटू 6C0। इसको सॉल्व करोगे तो 7C3 का आता है 7 इंटू 6 इंटू 5, 3, 2, 1। तो ये गया, तो ये आएगा आपका 35 इंटू 6C2 होता है 6 इंटू 5/2। तो 30/2 इज 15। इसमें होगा 7654, इसका भी 35 होता है इंटू 6। इसका होगा 7C5, तो 7C2 कर सकते हो उसको। तो 7 तो 21 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 35, इसको 21 लिखो। 35 इंटू 6 कितना होता है? 105। तो 210 ये होता है। और 35 इंटू 15 क्या होता है? तो वो होगा 350, 175। ये मिला के होगा 35 प्लस 17, 45, 52, 525। तो 525 इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आएगा 756। अब 756 टोटल बेस, मतलब इनको आप ऐड किए, इनको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों? क्योंकि कोई भी एक मतलब ये वाला
ऊपर वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और है इन तीनों बीच में और है, लेकिन यहाँ पे एंड है तो इसलिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये 750 का आंसर हुआ। तो इसी अप्रोच से आपको करना है। यहाँ पे काफी सारे इसके क्वेश्चन है। तो ये नॉमिनल लेटर्स होता है, लेटर्स मतलब परमुटेशन। तो लीडिंग कैन बी अरेंज सच दैट द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ये वावल्स को अब देखो, एल डी एन जी, अब क्या क्या बचा, ई ए आई, ई ए आई, मतलब ये है कि सबको ऐसे ऐसे बांधो। तो टोटल यहाँ पे देखो आपके पास 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये लोग जो है ये अपने आप में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वे से, तो ये होगा इसका आंसर। ये मैंने परमुटेशन के चैप्टर में कराया था। तो इसका होता है 120 इंटू ये होगा 6, तो ये आपका है 720। ठीक, अब बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से बोला वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। कॉर्पोरेशन पे देखो आपका वावल्स का जी ओ ओ ए आई ओ, तो सी आर पी आर टी एन, यहाँ पे ओ ओ ए आई ओ, इसको एक में बांधो, 2 3 4 5 6 तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से आपका आर और ये वाला आर रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो 2 फैक्टोरियल इंटू इसमें आएगा 5 फैक्टोरियल भावल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ओ ओ ओ 3 बार रिपीट कर रहे हो, तो 3 फैक्टोरियल। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप कर सकते हो 7 to 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये तो 2 आ जाएगा, ये होगा 120/3 फैक्टोरियल। ये किया, ये यहाँ पे 2, तो ये है 30 जरा 60 7200 इंटू 72 इंटू 7 कितना होता है, 14 1 7 7 14 504 0 0, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, ये था परमुटेशन का क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया था कि परमुटेशन सिलेक्शन पर सिटिंग अरेंजमेंट, लेटर्स, नंबर्स, लेटर्स वाला भी चला, इसमें कॉमेडी फॉर्मेशन का भी करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। चैप्टर दिखने में हार्ड है लेकिन ईजी है। अब देखो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स 4 वावल्स, फिर से लेटर का मतलब परमुटेशन होगा। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब अब देखो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, जैसे पहले तो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जैसे 7 कॉन्सोनेंट्स आपको 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड 4 वावल में से आपको 2 वावल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अब ये जो 3 आपने सिलेक्ट किया कॉन्सोनेंट में से, वो तो अपने आप को अरेंज करेंगे ना 3 फैक्टोरियल वेज में, और यहाँ पे जो आपने 2 सिलेक्ट किया, 2 वावल, वो तो अपने आप को 2 फैक्टोरियल में अरेंज करेगा। तो इसी को हम ये बोलते हैं 7p3 इंटू 4p2, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे 7 into 6 into 5 डिवाइड बाई 3 2 1 into 6, ये हुआ इंटू 4 into 4c2, तो ये 6 होगा, ये होगा 2, तो ये होगा 12, ये होगा 72, ये गया, तो 72 इंटू आपका आया 42, 72 इंटू 42, तो 144, 288, 3024 होना चाहिए, कहीं पे गलती हो रही है क्या।
ने बोला आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स इस वाले को मैं बाद में देखता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हाउ मेनी वाज द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर कैन बी अरेंज्ड। लीडर LEADER सबको अलग अलग करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे E 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल आता है आपका 720 और ये 2 तो ये आएगा 360। और तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा था ना, नहीं। अब बोले इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन टू बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। मतलब फिर से कमिटी फॉर्मेशन के, तो अब बॉय और गर्ल का कर लो। अब यहाँ पे एंड लगा, बॉय एक लड़का रहना चाहिए और 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है आपको। 4 बच्चे मतलब एक हो सकता है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, 3 होगा तो ये 1 होगा, बॉय 4 हो सकता है तो ये 0 होगा। एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। इसमें क्या किया था हमने, हाँ, तो बॉय और गर्ल मिला के आपका होना चाहिए 4 बच्चे, ठीक है। तो ये आएगा 6C1 इंटू 4C3, ये आएगा 6C2 इंटू 4C2, ये आएगा 6C3 इंटू 4C1, ये आएगा 6C4 इंटू 4C0। तो ये आएगा 6 इंटू 4 जो कि है 24, ये आएगा 6, ये 15 इंटू 6 जो कि है 90, ये आएगा 6 3 ये तो 20 होगा, 6 5 4 3 2 1 तो ये क्या है 20, हाँ, इंटू 4 जो कि है आपका 80, ये आएगा 64 मतलब 62, 15 इंटू 1 विच इज 15। इन चारों को ऐड करो तो आएगा आपका 9, 11 प्लस 9 209, तो 209 वेज आंसर होगा, ठीक है। मतलब आपने इन चारों को ऐड किया और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 6 9 विच आर डिविजिबल बाई 5, नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। मतलब 3 डिजिट नंबर है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे तो भाई 5 ही बैठेगा, तो ये 1 वे से सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब 5 आपने कंसिडरेशन था क्योंकि डिवाइजिबल बाई 5 बोले, अब 5 आपने कंसिडरेशन हटा दिया, मतलब 2 3 6 7 9 है, मतलब 5 डिजिट अभी बाकी है। तो 5 डिजिट का यहाँ पे 5 बच सकता है तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये आएगा 20 वेज, मतलब 20 नंबर्स, ठीक है। 5 को आपने फिक्स किया, मतलब इसका मतलब फिक्स 5, तो 5 आउट ऑफ 6 लेफ्ट, उसका अरेंज करने का तरीका 5 इंटू 4, इसको फिक्स, ठीक है ना। चलिए हाउ मेनी वेज अ कमिटी, फिर से कमिटी का क्वेश्चन आ गया। तो 5 मेन 6 वुमेन है तो फॉर्म फ्रॉम 8 मेन, ठीक है। अच्छा 5, अच्छा ये तो काफी सिंपल है, जैसे 8 मेन में से आपको 5 मेन चाहिए एंड 10 वुमेन में से आपको 6 वुमेन चाहिए, तो इसको सॉल्व करो तो 8, इसको 8C5 को आप लिख सकते हो 8C 8 माइनस 5 3 इंटू 10C6 को लिखते 10C 10 माइनस 6 4। तो इसको लिखने का तरीका 8 7 6 3 2 1 इंटू 10 9 8 7 4 3 2 1, इसको काटो, 4 2 ज़र 8 3 3 ज़र 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 56 इंटू, ये आएगा 210, तो 210, तो 56 इंटू 21 कितना होता है 56 112 6 7 1 1, तो और एक जीरो आ जाएगा 11760, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स,
2 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है। अब यहाँ पे बोला है कि 3 balls आर टू बी ड्रॉन, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल शुड बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। मतलब देखो आपको एक ब्लैक और नॉन ब्लैक इन दोनों को मिला के आपका होना चाहिए टोटल 3 balls ड्रॉ करना चाहिए। तो 1 ब्लैक कर सकते हो, 2 ब्लैक कर सकते हो, 3 ब्लैक कर सकते हो। तो नॉन ब्लैक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। एंड लगाओ बीच में। अब देखो ब्लैक बॉल आपको 3 में से 1 सेलेक्ट करोगे, बाकी है 2 + 4, दिस इज 6C2। तो यहाँ पे से मैं अपने 3 से 2 सेलेक्ट कर लिया, तो नॉन ब्लैक में 6C1 किया। यहाँ पे 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से 0 सेलेक्ट किया। तो इसका आंसर आएगा 3 × 15। इसका आंसर आएगा 3 × 6। इसका आंसर आएगा 1 × 1, विच इज़ 1, विच इज़ 18, विच इज़ 45। 45 + 19 होता है 64। ठीक है, तो ये आंसर हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी लिखा था कि पिकिंग अप आइटम्स, वो भी मैंने इसको मैं करवा दिया पिकिंग आइटम्स। और कॉम्बिनेशन में मैंने नंबर्स भी करवा, डिविजिबल बाई 5 बोला। और सिटिंग अरेंजमेंट इसमें ख्याल नहीं है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो सिटिंग अरेंजमेंट है तो वो है, तो वो शायद लास्ट में होगा क्या? नहीं, वो लेटर्स सिटिंग अरेंजमेंट एक ही टाइप का है। यहाँ पे देख लो, डिटेल बोला है कि वावेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस। देखो डिटेल में 1 2 3 4 5 6, इसमें 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 वावेल्स कौन कौन सा है? ई ए आई। तो इसमें आप ई ए आई कोई भी बिठा सकते हो, और ये सेम कारनामा आप यहाँ पे कर सकते हो, इसमें और इस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ इन सब में आपका वावल बैठ रहा है, राइट। तो कॉन्सोनेंट को बिठाने के लिए, जैसे ये और ये खाली है, तो 3 प्लेस में से आपको 3 कॉन्सोनेंट घुसाना है, जैसे डी टी एल, और उनको आप 3 फैक्टोरियल में से अरेंज कर सकते हो। और वावल्स भी 3 है, तो उसको आप 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हो 3 जगह पे। तो ये 3 है, तो इसका मतलब आपका 3p3 होता है, इसका मतलब आपका 3p3 होता है। तो टोटल को कटोगे तो 6 × 6 विच इज़ 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये वाला थोड़ा देख लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम हुआ था। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वावल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म? अच्छा, 7 में से आपने 3 सिलेक्ट किया, और 4 में से आपने 2 सिलेक्ट किया, लेकिन भाई वर्ड तो 5 लेटर वर्ड बन रहा है ना। मतलब इसका लॉजिक तो अल्टीमेटली अ 5 लेटर वर्ड गेट्स फॉर्म्ड। तो वावल अपने आप को अरेंज करेगा, कॉन्सोनेंट अपने आप को अरेंज करेगा, ऐसा तो कहीं पे बोला गया नहीं, तो वो कंसेप्चुअल एरर था। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7C3 मतलब 7 6 5 / 3 2 1 इंटू 4C2 तो 6 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा 120, ये गया। तो ये आया 35 × 6, 35 × 6 इज 210 इंटू 120, ये आएगा। तो 21 × 12 करो पहले, तो आएगा 42 21 विच इज़ 2 25200, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉप 10 सीरीज़ है। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो हाय गाइस, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा कि जो प्रोबेबिलिटी वाला जो मॉड्यूल है आप लोगों का, इसका जो टॉप 10 सीरीज़ है, टॉप 10 MCQ सीरीज, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम
क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे बोला कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे बोला कि फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड मतलब कि है जिसमें फेस दिखता हो, जैसे किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों में फेस दिखता है, ए को मत लेना। अब ये तीनों 4 बार ऑकर करेंगे, हार्ट के लिए, स्पेड के लिए, क्लब के लिए, और एक होगा हार्ट, एक होगा डायमंड, एक होगा ये स्पेड, और एक होगा जो क्लब, इन चारों के लिए। तो टोटल कितना हो, 3 × 4 /52, तो 12/52, ये होगा 6/26, दिस विल बी 3/13, so this will be your correct answer. सेकेंड क्वेश्चन, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स जब भी बोले तो एक कॉइन में हेड या टेल आ सकता है, तो ये जब 3 बार होगा तो ये इसको तुम 3 बार करो, तो जब प्रोबेबिलिटी आएगा मतलब सैम्पल स्पेस 2⁻³ 8 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, अब ये कैसे आएगा देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, H ये लिखने का तरीका है, H होगा H। अब एटलीस्ट 1 हेड, मतलब जहाँ जहाँ पे भी हेड है उसको मार्क करो, इसमें है, 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 इसमें नहीं है, तो ये होगा 7/8, 7 ऑकरेंसेस पे है। 2 डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, इसको करने का तरीका होता है, ये देखो यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये जो 2 अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, राइट। अब इसमें जो है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है सम, और ये जो बाहर वाला पार्ट है वो है ऑकरेंसेस, ठीक है। तो फिर सम ऑफ 8, इसके लिए ऑकरेंसेस है 5, और टोटल कितना आएगा, टोटल आपका आएगा 6², मतलब सैम्पल स्पेस जो है दैट विल बी 6², क्योंकि एक डाइस में 6 बार आता है तो उसका स्क्वायर करके 36, तो 5/36, तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में बोले अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 वाइट बॉल्स। एक मिनट, पिछला वाला पे ये 8 आने का प्रूफ कैसा कैसा 8 आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। एक होगा 1 से तो नहीं होगा, 2 से 6 और 6 2 ले लो, 3 से 5 और 5 3 भी ले लो, और 4 से 4, ये छोड़ के और तुम कोई भी नहीं बना सकते, ये वाला छोड़ के अब तुम कोई भी कॉम्बिनेशन से 8 का सम तो नहीं बना सकते, तो इसलिए ये 5/36 लो। हाँ, तो इसमें देखो 4 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 ब्लैक एंड 6 वाइट, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ब्लैक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 5 ब्लैक बॉल अगर है और टोटल कितना है 5 + 4 9 15, तो ये होगा 1/3, ये तो काफ़ी सिंपल था। ये देखो कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 4 टाइम्स, तो मतलब सॉरी तो वो 2⁴ आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसको अगर तुम ढंग से करोगे तो आएगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पहले तुम्हें एज को यहाँ पे 8 बार लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तुम्हें टेल को 8 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एज को 4 बार लिखना पड़ेगा, टेल को 4 बार, एज को 4 बार, टेल को 4 बार, फिर यहाँ पे एज को 2 बार, टेल को 2 बार, एच को 2 बार, टेल को 2 बार, एच को 2 बार, टेल को 2 बार, एच टेल 2 बार,
HT अब एग्जैक्टली टू हेड्स देखो, ये वाला तो यहाँ पे भी तो है 6/16 3/8, ये आंसर तो ये वाला हो जाएगा। अब बोला a bag contains 5 red balls and some blue balls, probability of drawing a blue ball is 3/5। मैं ये मान लेता हूँ कि सम ब्लू बॉल्स मतलब x और 5 रेड है। अब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगा, ये होगा ब्लू बाई रेड प्लस ब्लू, एक ही बॉल में। अब ब्लू है x और ये है तुम्हारा 5 + x, और इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/5। तो 5x इज इक्वल टू 15 + 3x, ये अगर 2x इज इक्वल टू 15 तो x का वैल्यू 7.5 आ रहा है, और 7.5 का कोई मल्टीपल होगा। मतलब 5 रेड बॉल है, नहीं लेकिन 3/5 अगर आएगा तो 5 + 7.5, ऊपर अगर 7.5 है तो ये आएगा 7.5 डिवाइड बाई 12.5, तो तब ये 3/5 आएगा। तो इसमें थोड़ा गलत कुछ है, तो 7.5 तो आ नहीं सकता, तो कुछ 8 7 ये सब कुछ आएगा। तो 8 को तुम मार्क करके आना उस एग्ज़ाम में, क्योंकि 8 नियरेस्ट है। अब 8 भी अगर तुम रखोगे तो ये आएगा 8/13, और ये 3/5 मतलब 60% होता है, और इसका होता है 0.678 26 1, तो ये 61 पॉइंट कुछ होगा परसेंट, तो उस हिसाब से देख लेना नियरेस्ट जो होता है। अब ओके, नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द नंबर्स 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज डिविजिबल बोथ बाई 2 and 5। बोथ बाई 2 and 5 का मतलब है कि 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल होगा 10 20 30, करते 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 100 तक जाओगे, तो ये है 10 नंबर, टोटल 100 नंबर्स है, तो आंसर आएगा 1/10, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/5, द प्रोबेबिलिटी इज कम्प्लीमेंट इज 3/5, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये 2/5 तो वही 1 - x होगा, एक्स भी 1 - 2/5, तो 3/5 आता है। काफ़ी सिंपल था, मतलब बेसिकली ये होता है रूल, ए और ए को छोड़ के, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है ना। डाइस रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 5 और 6, तो ये है 2, टोटल होता है 6, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस रोल, ये तो होगा 2 3 5, ये 3 और ये 6, तो ये होगा 1/2। ठीक है, तो ये था टॉप 10 क्वेश्चंस आपका इससे प्रोबेबिलिटी का मॉड्यूल से। तो हेलो गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले वो है लॉगरिदम का जो टॉप 10 सीरीज है वो वाला। तो इसमें शायद थोड़ा ये वाला गलत हो चुका है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये वाला होगा आपका लॉगरिदम, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो चुका है। तो अभी लॉगरिदम का चालू करते हैं 10 क्वेश्चन टॉप 10। ये बोला है कि log ऑफ x
बेस 10 है 3, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हो जाता है ये 10⁻³ हो जाता है। ये ऊपर जाता है, इसके ऊपर ये चला जाता है, तो एक के बाद 3 शून्य मतलब 1000। वैल्यू ऑफ log 10⁻1, log में कोई भी बेस रहे और इसमें अगर 1 है तो वो 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, मतलब आप ऐसे लिख लो log ऑफ 10 1 x। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू 10⁻x, तो 10⁻0 ही होता है 1, तो 0 हो गया x आपका। अब बोल रहा है सिमिलर क्वेश्चन, log ऑफ x⁻2 इज इक्वल टू 5, तो x हो जाएगा 5² विच इज 25, तो 25। इसके बाद है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो 25 ही हो जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट है log ऑफ 25/5 प्लस log ऑफ 16/4। अब है log ऑफ 25/5 प्लस log ऑफ 16/4, तो ये है log ऑफ 5² प्लस log ऑफ 4²/4। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 log ऑफ 5/5 प्लस 2 log ऑफ 4/4। log ऑफ x बेस x 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो ये होगा 2 × 1 प्लस 2 × 1, तो टोटल 4 हो जाएगा। अब log ऑफ 8/2 प्लस log ऑफ 27/3, ये हो जाएगा log ऑफ 2³/2, ये हो जाएगा log ऑफ 3³/3, तो 3 × log 2/2 1 प्लस 3 × log 3/3 1, तो 3 + 3 6। अब पूछा है कि ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। यहाँ पे बोले log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू 3, अब log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा a³ और y का वैल्यू हो जाएगा a4। मतलब x अगर a³ है तो आप ऐसे लिख सकते हो a³ × a, तो y को आप ले सकते हो x × a। ठीक है, अभी बोला है कि log ऑफ xy × a, तो आप लिख सकते हो log ऑफ x को आप हाँ आप ऐसे लिख लो कि x to xa बेस a, तो log ऑफ x² a बेस a। अब x है ये, तो इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा log ऑफ a6 × a बेस a, log ऑफ a⁻7 बेस a, तो आंसर 7 आ जाएगा। अब ये पूछा है कि log ऑफ 32 बेस 2 माइनस log ऑफ 4 बेस 2, ये हो जाएगा log ऑफ 2⁵ बेस 2 माइनस log ऑफ 2⁵ बेस 2, ये यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस यहाँ से आएगा 2, 3 आएगा आंसर। ये वो log ऑफ 2/2 और log ऑफ 2/2 दोनों साइड में 1 हो जाएगा। ठीक है, तब पूछा है कि log ऑफ ये दोनों दे रखा है, इसको आप बस याद रखो। अब बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए log ऑफ 6/10, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 × 3/10, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2/10 प्लस log ऑफ 3/10। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, log ऑफ ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, उस फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब इसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये आएगा
ये आएगा 0.477। तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो लास्ट में 8 आएगा, 778 ही आना चाहिए। हाँ 778 राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 to the power log ऑफ 9 3 तो इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 to the power log ऑफ 3² by 3, तो 2 to the power 2 log 3/3, ये x इक्वल टू 2 to the power 2 into 1, तो 4 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम लॉगरिदम्स। तो हेलो गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब आपका एपी, फिर आपका आएगा जीपी, फिर आपका आएगा एचपी। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है चैप्टर का, अलजेब्रा का एक पार्ट है, तो उसका टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12 17। देखो ये तो आप मुंह जवा नहीं कर सकते, 2 7 12 17 22 27 ऐसे करके, तो कुछ 47 आएगा। अब कैसे करना होता है, जैसे जो टर्म 1 होता है उसको हम ए बोलते हैं, टर्म 2 होता है ए प्लस डी। अब ए है हमारा 2, और ये है 2 + 5, मतलब डी है हमारा 5 तो 7। तो ए का मतलब है 2 और डी का मतलब है 7। तो ऐसे करते करते जो टी एन आता है उसका बोलते हैं ए प्लस टी n-1। तो इसका मतलब है कि टी जो 10 आएगा वो होगा ए प्लस 9d, विच इज 2 + 9 इंटू, सॉरी 5 होगा ना। हाँ, तो 2 + 9 इंटू 5, तो 9 5 ज़र 45, तो ये 47, तो ऐसे आएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, बोले सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस डी n-1। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये होगा 20/2, 2 इंटू 5 प्लस डी है अपना 5, और यहाँ पे होगा 19, तो ये हुआ 10। 10 इंटू 10 प्लस 19 5 ज़र 19 5 ज़र 95, तो 10 इंटू 105, तो ये होगा 1050 राइट। ठीक है, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 और यहाँ पे आर का एक कंडीशन है कि मोड ऑफ आर इज <<1। अब मोड ऑफ आर <<1 का मतलब है -1 <r +1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी 3, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 1/3 राइट। 3/1 - r 1/3, 3/2/3, सो 3 इंटू 3/2, 9/2। ठीक है, 9/2 आना चाहिए, तो ये होगा 4.5। तो इसमें नहीं है आंसर। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा देखते हैं। तो ऑप्शंस में गलती है, सोल्यूशन आपका 4.5 होगा। अब बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो इसका है 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 प्लस डॉट 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 अप टू 2 to the power n है। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा है। आप एक काम करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ पे आ रहा है 2 - 1, ये आएगा 4 - 2 2, ये आएगा 2 + 1 3, ये आएगा
3 यहाँ पे मैच खा रहा है, तो आप n का वैल्यू 2 पुट करके देखो, इस पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 पुट करके देखोगे तो ये आएगा 4 - 1 3, 8 - 2 6, 4 + 1 5, 8 - 1 7। तो n = 2 पुट करके देख सकते हो। n = 2 मतलब बस इसको लोगे, दैट इज 2 to the power 1 + 2 to the power 2 which is 2 + 4 which is 6 and 6 is given by this। तो आइए, तो इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे भी इसका अप्रोच नहीं पता, लेकिन ऐसे ऑप्शंस मिला के आप कर सकते हो, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 गिवन बाई। तो दिया ये है कि 3n² + 5n। अब इसका मतलब है कि जो s एक टर्म का होगा वो होगा 3 × 1² + 5 × 1, दैट इज 3 + 5 विच विल बी इक्वल टू योर 8 एंड दिस इज योर इक्वल टू a, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज गिवन बाई 2² + 5 × 2, so 3 × 4 is 12 + 10 which is 22, and this is given by the term 1 plus term 2, so 22 is a, or term 2 is a plus d, which means 22 is equal to 2a plus d, and a का वैल्यू इज 8, so ये विल बी 16। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा आपका 6, d का वैल्यू आएगा 6, so कॉमन डिफरेंस इज 6। द सेवेंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे देखो r का वैल्यू हाफ है, सेवेंथ टर्म पूछा है, इसमें होता है a इंटू r⁴n - 1, यहाँ पे 7 पूछा तो 1 × 1/2 6, दैट इज 1/64। 3 numbers are in AB, that means the relation between them is क्या होगा? 3 numbers are in AP अगर है तो इसका रिलेशन आप हमेशा याद रखना 2b = a + c होता है, दैट मीन्स b = a + c/2। मतलब जैसे देखो 2, सॉरी थोड़ा साउंड कट हो गया था, हाँ। जैसे 2, 4 और 6 है, ये एक AP में है, राइट। अगर ये AP में है तो यहाँ पे जो 4 है उसको अगर देखो, 4 को आप 2 + 6/2 लिख सकते हो, 8/2, 4 मैच हो गया, तो b = a + c/2। In a geometric progression the fourth term is 16 and the seventh term is 128, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? अब देखो फोर्थ टर्म इज 16 बोला है, दैट इज a r³ इज 16 और a r6 हो जाएगा 128। दोनों को डिवाइड करोगे तो r³ आ जाएगा 128/16 विच इज 8। तो यहाँ से r का वैल्यू 2 आ जाएगा, r³ 8 है तो r का वैल्यू 2, कॉमन रेशियो इज 2। बोला nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई ये 3n + सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो टर्म 1 आपका आ रहा है 3 × 1 + 4 दैट इज 7, टर्म 2 आ रहा है 3 × 2 + 4 दैट इज 10। यहाँ से आपका d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया 3। यहाँ से हो जाएगा कैसे, S10 विल बी 10/2, 2 × a मीन्स यही होगा a प्लस d, n-1 इज 9, तो ये आ रहा है 5 × 14 + 27, 5 × 41 विच इज 205 आना चाहिए ना।
देखो ए का वैल्यू आ रहा है 7, डी का वैल्यू आ रहा है 3। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है, तो ये होगा n/2 2a प्लस डी इंटू n-1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 7 = 14 प्लस 27, ठीक है 37, तो 41, तो 5 इंटू 41 जिस 205 होगा। हाँ तो यहाँ पे नहीं है वो वाला, ठीक है 205 आंसर होगा। तो देखो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 4 9 16, ठीक है। देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बोले, मतलब देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो होता है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू n+1/2, ठीक है। अब वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते करते n स्क्वायर तक जाएगा। उसका जो वैल्यू होता है n+1 2n+1/6, और एक होता है समेशन ऑफ n क्यूब, वो होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट प्लस n क्यूब, ये होता है n+1/2, इनको मिला के होल स्क्वायर करना था। यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बोले फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 10 मतलब n का वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो आपका आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21/6। अभी 3 7 3 2 3 5 तो 55 इंटू 7 7 5 35 7 5 30 385 विल बी योर आंसर, ठीक।